भाई मेरे दोस्त चादी मेरे सोना, आप सभी का स्वागत है पांडे क्लासेस में। मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने सारा नीट का, उसके बाद JEE का सारा केमिस्ट्री के बताओ हमने सिलेबस को कवर कर दिया। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके अभी तुरंत देख कर आए। उसके बाद बताओ ये वाला बताओ क्लास देखे। इस हमने बताओ सीरीज का नाम हमने क्या रखा है? इस सीरीज का नाम हमने रखा है बताओ न्यूट्रॉन सीरीज। कौन सा सीरीज नाम रखा बताओ? इसको हमने बताओ क्या रखा है नाम? न्यूट्रॉन सीरीज। डेली आपकी क्लास चलेगी, आपकी क्लास डेली होगी। ठीक है, उसके बाद हमने जो जो चैप्टर को बताया है इंपॉर्टेंट, आप उसको बताओ कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद ये तो फॉर ड्रॉपर के लिए, ठीक है, जो बताओ ड्रॉप कर गए हैं, ठीक है, उनके लिए बताओ सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम हमने रखा है बताओ क्या? न्यूट्रॉन सीरीज। ठीक है, इसमें आपको सारे एक से बढ़कर एक कंसेप्ट देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ हम लोग आज पढ़ेंगे बताओ क्या? ये लेक्चर नंबर बताओ 1 है। ये लेक्चर नंबर 1 जिसका बताओ नाम है केमिस्ट्री में बताओ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कॉपी कलम लीजिएगा, ऐसे बताओ मुंह उठा के मत चले आइएगा। तो सबसे पहले आप बताओ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या? मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं आज आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आज आपको पढ़ना क्या मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहले आज आप पढ़ोगे बताओ क्या? सबसे पहले आप पढ़ोगे बताओ क्या? मैटर। आज की क्लास में सबसे पहले हमको पढ़ना है बताओ क्या? मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है उसके बाद आपको पढ़ना है बताओ क्या? मैटर दो टाइप से बांटा गया है। जो मैटर अपना है उसको बताओ दो भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ मैटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। एक बताओ होता है बताओ क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है बताओ क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी रुको जरा, ठीक है, अभी बहुत मजा आने वाला है। दिल थाम कर बैठो, बढ़िया से बताओ, दिमाग को अपने पास लेकर बैठो। क्लियर है? उसके बाद जो होता है बताओ फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब के सब बताओ सॉलिड, लिक्विड, गैस कब मिलेगा ये स्टेट? या जब बताओ रूम टेम्परेचर होगा तब। जब भाई मेरे दोस्त रूम टेम्परेचर पे ये सब काम करते हो तो आपको बताओ पदार्थ की 3 अवस्थाएं मिलती है। एक का नाम बताओ ठोस है, द्रव, गैस। 3 अवस्थाएं मिल गई। उसके बाद अगर आप बताओ टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे तो दूसरा कुछ उत्पन्न हो जाएगा, तो हमको मत कहना। क्लियर है कि सर नहीं बताए थे? इसी क्लास में मैं पदार्थ की चौथी अवस्था को लाऊंगा। कब लाऊंगा? अभी रुको जरा, उसमें टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन बताओ 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बताओ प्योर सब्सटेंस, एक होता है बताओ प्योर सब्सटेंस, एक होता है बताओ मिक्सचर। अब मिक्सचर भी बताओ 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बताओ विषमांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण। बताओ क्लियर है? उसके बाद आता है जो प्योर सब्सटेंस है, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है बताओ कंपाउंड्स। 2 टाइप का बताओ क्या होता है आपका? प्योर सब्सटेंस। उसके बाद मिक्सचर बताओ कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। क्लियर हुआ? ये बताओ आज क्या क्लास का बताओ शेड्यूल है। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे सारा उसका माइंड मैप आपको मिल चुका है। आज का क्लास जो है ना, टुडे क्लास इज ए वेरी सिंपल। ठीक है, आपको आज केवल सिंपल क्लास जो पढ़ाई जाएगी, ठीक है, वो आपको आज देखना है। क्लियर? यहां से बताओ स्टार्ट होता है बताओ क्या? मैटर। व्हाट इज द मैटर? मैटर आखिर होता क्या है? ठीक है, मैटर क्या होता है आपको फाइंड आउट करना। मैं आप सभी को बताने वाला हूं मैटर आखिर होता क्या है। देखो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट है मास एंड एक्यूपाइड स्पेस आर वॉल्यूम। दुनिया की हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, जिसके पास आयतन है, उसी को आप बताओ क्या कहोगे? उसी को आप कहोगे बताओ मैटर। यानी कि मैटर होने के लिए आपके पास 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक होता है बताओ क्या? वॉल्यूम, एक होता है बताओ आपका बताओ क्या? मास। 2 चीजें अगर बताओ है तो वो बताओ क्या कहलाएगी? मैटर। वॉल्यूम कहाँ की मतलब ये कहते हैं ना कि मैटर की परिभाषा बताओ। क्या बताते हो? दुनिया की हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, जो बताओ स्थान घेरता है। स्थान का नाम बताओ क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। स्थान का नाम ही बताओ क्या है? आयतन होता है। क्लियर? आयतन की परिभाषा बताओ क्या होती? आयतन की परिभाषा वो होती जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उसका ही उतना आयतन कहलाता है। बताओ क्लियर हुआ? आप समझ गए मैटर क्या होता है? मैटर बताओ। ठीक है, जैसे हमने पूछा भाई से बुक, जैसे ये लिख दिया हमने बुक। बुक बताओ मैटर है।
यस सर, बुक तो स्थान घेरती है, बुक के पास तो द्रव्यमान है। कहा था कि हमारा तो बताओ बैग भर गया, इसका मतलब बताओ बैग भर जाने का मतलब बताओ बुक ने बताओ स्थान घेरा। जब बुक स्थान घेरेगा इसका मतलब है बताओ क्या, बुक मैटर है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने लिख दिया बताओ H2O पानी, गंगा जल, ये बताओ जो वाटर है क्या वो मैटर है? यस सर, वाटर भी बताओ क्या है, मैटर। जैसे आपने बोतल लिया, बोतल में 1 लीटर पानी भर दिया, बताओ बोतल भर जाता है, इसका मतलब बताओ वाटर भी क्या है, मैटर है। अच्छा ये बताओ, उसके बाद बताओ ये मार्कर, ये बताओ मार्कर, क्या ये मार्कर बताओ मैटर है? यस सर, ये मार्कर भी बताओ क्या है, मैटर। इसका भी बताओ कुछ ना कुछ बताओ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। बताओ क्लियर है? अच्छा मैंने पूछा ये बताओ पांडे सर बताओ मैटर है कि नहीं है? पांडे सर बताओ मैटर है कि नहीं है? इसका मतलब बताओ पांडे सर के पास बताओ द्रव्यमान है। यस सर, पांडे सर के पास द्रव्यमान भी है, वो बताओ स्थान भी गए थे। इसका मतलब बताओ पांडे सर बताओ क्या हो गए, पांडे सर के पास बताओ क्या है, उनके पास बताओ द्रव्यमान है, उसके बाद उनके पास बताओ क्या है, स्थान भी गए थे। इसका मतलब बताओ पांडे सर भी बताओ क्या है, मैटर। तुम भी बताओ क्या हो, मैटर हो जान मैटर हो, तुम भी बताओ क्या हो, मैटर हो। बताओ क्लियर है? दुनिया की हर वो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होगा, जिसके पास स्थान घेरने की क्षमता होगी, उसी का नाम बताओ क्या होगा, मैटर। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने लिख दिया बताओ लव, जैसे हमने लिख दिया बताओ लव, लव बताओ मैटर है कि नॉन मैटर? लव बताओ मैटर है कि नॉन मैटर? जैसे बताओ हमने कहा, अच्छा ये आप कभी कहते हो लव बताओ मैटर नॉन मैटर, लव बताओ नॉन मैटर है, लव बताओ क्या है, नॉन मैटर। कैसे नॉन मैटर हुआ? लव बताओ मैटर है कि नॉन मैटर? लव नॉन मैटर है, कैसे नॉन मैटर हुआ? अच्छा ये बताओ, आप किसी को ये कहते हैं कि मैं आपसे 5 किलो प्यार करता हूं, या बताओ आप कहते हो मैं किसी से 10 किलो प्यार करता हूं? ऐसा आप कभी कहते हो? डाट 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 मैं आपसे 3.5 किलो प्यार करता हूं, ऐसा आप कहते हो? इसका मतलब बताओ लव इज अ, लव बताओ मैटर नहीं है, लव बताओ मैटर नहीं है। क्लियर? अब आते हैं बताओ मेमोरीज, मेमोरीज क्या बताओ, मेमोरीज यानी कि यादें, यादें बताओ मैटर है, यादें बताओ मैटर है, मेमोरीज मैटर है। अब आते बताओ मेमोरीज, क्या मेमोरीज मैटर है? नहीं सर, मेमोरीज भी मैटर नहीं है। यादें बताओ मैटर है, कभी दिन में याद आते हो, कभी रात में याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो आईना हम देखते नजर आ पाते हो। क्या आप किसी को कहते हो कि आप हमको 5.5 किलो याद आते हो? किसी को आप कहते हो डाट 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 आप हमको 10 किलो याद आते हो? ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब बताओ यादें, यादें भी बताओ मैटर नहीं है। किसी को प्यार करना, किसी को याद करना, वो बताओ मैटर नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा अब तुम मानोगे नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है? सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, ठीक है? सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, क्या आता है आपको बताना है। बताओ सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है। क्या बताओ साउंड मैटर है? बताओ क्या साउंड मैटर है? आपने आवाज जो बोली, जैसे मैंने बोला नाना, क्या बताओ नाना बताओ 5 किलो का बताओ उसके पास मास है। क्या बताओ नाना का जो नाना शब्द हमने बोला है, क्या वो तो स्थान घेरा है? नहीं ना। इसका मतलब बताओ क्या है, जो साउंड है वो बताओ मैटर नहीं है, ये बताओ नॉन मैटर है। जैसे बताओ हीट आ गया, गर्मी, ताप, क्या बताओ तापमान मैटर होता है? हीट बताओ मैटर है। ये आप कभी कहते हो कि मेरे अंदर 10 किलो का बताओ गर्मी है? ये आप कभी कहते हो? ये आप कभी कहते हो कि मेरे अंदर 10 किलो गर्मी है? ये ऐसा बताओ आप कभी नहीं कहते हो ना। कहते हो कि मेरा जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है, पारा बताओ 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसका मतलब बताओ जो हीट है वो भी बताओ मैटर नहीं है। क्लियर है? उसके बाद बताओ लाइट, क्या बताओ लाइट मैटर है? प्रकाश, प्रकाश भी बताओ मैटर नहीं है। यहां बताओ लाइट जल रही है, लाइट बताओ केवल स्थान गिर रही है, स्थान गिर रही है? नहीं, स्थान भी नहीं गिर रही है। ठीक है, इसका मतलब ना तो बताओ साउंड, ना ही बताओ साउंड मैटर है, ना ही बताओ हीट मैटर है, ना ही बताओ लाइट मैटर। आखिर मैटर है क्या? मैटर बताओ बुक है, बुक के पास बताओ वजन भी है, ठीक है, उसके बाद बताओ वो स्थान भी घेरती है। इसका मतलब बताओ क्या है, जिसके पास 2 चीज होगा, जिसके पास बताओ 2 चीज होगा, एक बताओ द्रव्यमान, एक बताओ क्या होगा, वैल्यू, उसी का नाम बताओ क्या होगा, मैटर। बताओ क्लियर हो गया? मैटर क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते बताओ आगे, अब चलते हैं बताओ आगे, अब चलते हैं आगे आगे आगे।
अब आ चुके बताओ फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि मैटर में दो भागों में बांटा गया। यहां से बताओ स्टार्ट आपका होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन रूम टेम्परेचर पर 3 प्रकार का होता है। एक बताओ सॉलिड है, एक बताओ लिक्विड है, एक का नाम बताओ क्या है, गैस है। ये बताओ तीनों को हम बताओ अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद आज के बाद अगर आप बताओ सॉलिड की परिभाषा नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। अगर आप बताओ लिक्विड का परिभाषा नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। अगर आप गैस की परिभाषा नहीं जानते थे तो आज जान जाओगे। ये बताओ पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी मैं टेम्परेचर देकर एक बताओ पदार्थ की चौथी अवस्था लाऊंगा। कैसे लाऊंगा आपको देखना है। क्लियर है? तो चलते बताओ अपने अगले वाले कंसेप्ट पर। तो जैसे देखो ये आपके सामने बताओ कुछ फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये सब बताओ फिगर दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? आपको केवल फिगर देखना है। ये जो बताओ आदमी बनाए गए हैं, आखिर ये बताओ हाउ कौन। ठीक है, आप केवल देखो। ठीक है, इसमें बताओ गैप वो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हल्का फुल्का गैप दिख रहा है। ठीक है, इसमें बताओ लंदन में बताओ बहुत गैप है, इधर बहुत गैप है, इधर बहुत गैप है, यहाँ बताओ गैप बहुत कम है। और इसमें बताओ एक बंदा बताओ अकेले खड़ा है, ये बंदा अकेले खड़ा है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? जैसे बताओ यहाँ पे आदमी जो बनाए गए हैं, जो आदमी यहाँ पे बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ बताओ इसको आप नाम देते बताओ सॉलिड का। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ बताओ इसको लिखो सॉलिड। इसको मानो बताओ कौन है, ये सॉलिड वाले फैमिली के हैं। उसके बाद ये बताओ लिक्विड वाले हैं, ये भाई साहब लिक्विड वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद ये भाई साहब गैस वाला है। ये कौन है? गैस का बंदा है। ये बताओ सॉलिड है, ये बताओ लिक्विड है, ये बताओ गैस है। ठीक है, तीनों बताओ समझ में आ गया। ये बंदा जो खड़ा है मैं इसको अभी उत्पन्न करूंगा। कैसे उत्पन्न करूंगा? गर्मी देकर, ताप देकर। क्लियर है? सबसे पहले ये जो आदमी, आप इनको आदमी ना समझकर क्या समझोगे? एटम। क्या समझोगे? एटम। यानी कि ये आदमी बताओ एटम और बताओ मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हुआ? ये आदमी बताओ क्या है? एक बताओ एटम है, एक बताओ क्या है? मॉलिक्यूल से। आप इनको बताओ केवल देखो। क्या चीज बताओ जो बताओ सॉलिड फैमिली के लोग हैं, इनके बीच बताओ कुछ डिस्टेंस खाली है। जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर बताओ सॉलिड है, ये मार्कर सॉलिड है, क्या बताओ इसमें आपको गैप दिख रहा है? ये सॉलिड बताओ, ये मार्कर जो है ना ये सॉलिड फैमिली का है, इसके बीच में तो गैप दिख रहा है नहीं ना। इनके बीच जो नहीं कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, अंतरा आणविक बल, यानी कि जो सॉलिड फैमिली के लोग हैं इनके बीच एक बताओ बल कार्य करता है। वो बल बताओ क्या है? अंतरा आणविक बल, मोलिकुलर फोर्स। अब मोलिकुलर फोर्स क्या होता है? दो एटम के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को आप बताओ क्या कहते हो? मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अच्छा ये बताओ इनके बीच बताओ डिस्टेंस बताओ क्या है, यानी कि दूरी बताओ क्या है? एटम और एटम के बीच, एटम और एटम के बीच, एटम और बताओ एटम के बीच बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ कितना है? 0। 0 यानी कि बहुत कम, आप 0 भी बोल सकते हो। अच्छा इनके बीच लगने वाला बताओ एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कि कम? लगने वाला जो एट्रैक्शन फोर्स है यानी कि मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर बताओ क्या फोर्स, वो बताओ ज्यादा है कि कम है? सर बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। लगने वाला जो बताओ आकर्षण बल है वो बताओ क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी कि बताओ सॉलिड की परिभाषा क्या होगी? सॉलिड की परिभाषा बताओ क्या है? दो अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल मैक्सिमम तथा उनके बीच की दूरी बताओ क्या होगी? न्यूनतम। उसी का नाम बताओ क्या होगा? ठोस। उसी का नाम बताओ क्या होगा? ठोस। ये बताओ सॉलिड वाले बढ़िया से बताओ खड़े थे, खूब बढ़िया से, इनके बीच में प्यार मोहब्बत था, ये किसी से बताओ झगड़ा नहीं करते थे। अब बताओ मैं हूं, ये बताओ मुझको देखी नहीं जा रही थी इनकी तरक्की, इनकी तरक्की मुझसे बताओ देखी नहीं जा रही थी। मैं बताओ इनको देखा, हमने कहा भाई साहब ये लोग बताओ ठोस फैमिली के हैं, काफी अच्छे से हैं, इनके भी चलो आग लगाया जाए। जब हमने बताओ आग लगाने की कोशिश की, अब भाई साहब केमिस्ट्री में जब आग लगाते तो बताओ डेल्टा का साइन उपयोग करते हैं, हमने बताओ इनके बीच आग लगाई। जब हमने इनके बीच आग लगाई ये सब भाई साहब टूटने लगे, यानी कि बिखरने लगे। जब ये बिखरे तो हमसे कह रहे हैं, ये अपने भाइयों से कसम खाए, भाई साहब मैं आपसे बिछड़ूंगा तब जब आप और मेरे बीच की जो दूरी रहेगी वो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि पांचों भाइयों के बीच की दूरी वो फिक्स होनी चाहिए। इसमें पानी भर लो, बस हल्का पानी होता। इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग अलग तो होंगे लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच की जो बताओ दूरी रहेगी वो बताओ क्या होगी? मेंटेन। सारे बताओ पांचों भाइयों ने कसम खाया, भाई साहब मैं आपसे अलग हूंगा लेकिन हमारे और आपके बीच, अपने पांचों छह भाइयों के बीच जो दूरी रहेगी वो फिक्स रहेगी।
और जब भाई साहब बिछड़ रहे थे, इनके बीच को मान लेते हैं बताओ दूरी 1 मीटर, तो इसके बीच की भी दूरी कितनी होगी 1 मीटर, इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी 1 मीटर, इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी 1 मीटर, यानी कि चारों पांचों भाइयों के बीच की दूरी बताओ कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। बताओ क्लियर कितनी चाहिए 1 मीटर, यानी कि इन्होंने अपना बताओ डिस्टेंस क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया। अच्छा ये बताओ इनके बीच में गैपिंग आ गया, जब गैपिंग आ जाएगा तो लगने वाला बताओ अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा, लगने वाला अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा कि कम होगा, सर जी वो क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। अच्छा ये बताओ अणुओं और परमाणुओं के बीच जो डिस्टेंस है वो बताओ ज्यादा है कि कम है, सर जी वो भी बताओ क्या है कम है। तो बताओ इसीलिए बताओ कहते हैं ना, इसीलिए बताओ इसका जो अब बताइए इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया है कम हो गया है। जब भाई मेरे दोस्त फोर्स कम हो जाएगा, इनके बीच में कोई आ सकता है तो इनका बताओ आकार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या बताओ इनका वॉल्यूम चेंज होता है, कहते हैं ना लिक्विड का आयतन तो निश्चित बट आकार बताओ अनिश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्यों अनिश्चित होता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब इनके बीच लगने वाला बताओ फोर्स क्या है कम है। भाई साहब ये बताओ द्रव है ऐसे घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, यानी कि अगर आप बताओ 1 लीटर बताओ बोतल में पानी लिए, उसको बताओ अड़ा दोगे अपने कैमरे में, क्या बताओ सारे कैमरे में फैल जाएगा, सर नहीं फैलेगा, आकार चेंज हो जाता है। क्योंकि बताओ एटम और एटम के बीच लगने वाला जो बताओ फोर्स है वो क्या है कम है, लगने वाला बताओ फोर्स क्या है कम है, लेकिन एटम और एटम के बीच की जो बताओ डिस्टेंस है वो बताओ क्या है, वो सर जी फिक्स है, वो क्या है फिक्स है। अब बताओ ये बताओ डिस्टेंस बताओ फिक्स कर दिए थे, क्लियर है। अब बताओ मैं फिर बताओ इनके बीच आग लगाऊंगा, भाई साहब द्रो था, अब हमने बताओ फिर आग लगाने की कोशिश की। जब भाई साहब आग लगा देंगे तो ये बताओ एक बंदा बताओ यहाँ पे आ गया, एक बंदा बताओ यहाँ पे चला 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 गया। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या बताओ इनके बीच लगने वाला अंतराणविक बल बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा। जब लगने वाला अंतराणविक बल बहुत कम हो जाएगा तो आकार भी बताओ अनिश्चित हो जाएगी। अच्छा क्या बताओ डिस्टेंस फिक्स है, नहीं सर यहाँ पे 1 किलोमीटर का गैप होगा, मान लेते हैं यहाँ 2 किलोमीटर है, और इनके बीच 4 किलोमीटर हो जाएगा, इनके बीच 5 किलोमीटर हो जाएगा। जब एटम और एटम के बीच डिस्टेंस भी फिक्स नहीं रहेगी तो इसका बताओ आयतन भी निश्चित नहीं होगा। इसीलिए बताओ कहते हैं ना था, इसीलिए बताओ कहते हैं गैस का ना तो आकार निश्चित है ना ही बताओ आयतन निश्चित है, यानी कि जो द्रव होगा उसका बताओ दोनों अनिश्चित होता है। कैसे पता किए, क्योंकि बताओ एटम और एटम के बीच लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स वो भी बताओ बहुत कम है, उसके बाद बताओ दोनों डिस्टेंसों के बीच की दूरी वो भी बताओ फिक्स नहीं है। जब बताओ डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा तो बताओ क्या होगा, ना तो उसका आकार निश्चित होगा ना ही बताओ उसका आयतन निश्चित होता है। जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो आयतन फिक्स होता है, जब आयतन फिक्स होगा तो डिस्टेंस फिक्स होगा, और लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा है, लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा है तो समझ जाना बताओ उसका आकार भी निश्चित होता है। क्लियर है। अब बताओ ये बताओ हमने बताओ इसको आग दिया तो द्रव में बदल गया, अब हमने इसको आग दिया तो बताओ किस में बदल गया, गैस में बदल गया। अब हम बताओ फिर आग देंगे, जब भाई साहब इसको पकड़ के हमने आग दिया, इसको पकड़ के हमने यहाँ पे आग दिया भाई साहब, तो इसके अंदर का जो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बताओ न्यूट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन था वो बताओ बाहर निकल जाए। जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे प्लाज्मा आता है। पदार्थ की चौथी अवस्था आ चुकी है। कब आती है, जब बताओ गैस को आप टेम्परेचर दोगे, जब आप गैस को टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बताओ कितना देना, हाई वोल्टेज, जब हाई टेम्परेचर आप दोगे तो आपको मिलेगा बताओ क्या, प्लाज्मा। क्या मिलेगा, प्लाज्मा बताओ मिल जाएगा। बात बताओ समझ में आई। यानी कि बताओ अगर बताओ कोई बंदा बताओ ये ठोस है, ठोस को आप बताओ आग दोगे किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड को फिर आप टेम्परेचर दोगे किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। यानी गैस को आप जब आग दोगे तो किस में बदल जाएगा, प्लाज्मा में बदल जाएगा। जब प्लाज्मा बदलता है तो उसके पास 2 रीजन होते हैं। जब प्लाज्मा आता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। वो चीजें क्या होती है अगली स्लाइड में मैं आप सभी को बताता हूँ। क्लियर है। यहां से बताओ स्टार्ट होता, बताओ जैसे आपने बताओ ठोस है ना, सॉलिड को आप बताओ टेम्परेचर दिए, यानी कि सॉलिड परिवर्तन की दर को बताओ लिक्विड कहते हैं,
सॉलिड परिवर्तन की दर को बताओ क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। अगर बताओ लिक्विड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। गैस को आपने बदल दिया तो किस में आएगा, प्लाज्मा में आएगा। जब प्लाज्मा आता है तो बताओ पदार्थ की चौथी अवस्था आती है। जब पदार्थ की चौथी अवस्था आ गई तो यहाँ से बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। जब बताओ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, या तो बताओ क्या आएगा, या तो बताओ आएगा बताओ क्या, करंट उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में से बाहर निकलता है या तो बताओ करंट फ्लो होगा, या बताओ क्या आएगा, रंग आएगा। बात बताओ समझ में आई। जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बताओ क्या उत्पन्न हो सकता है, बताओ रंग, या बताओ क्या आएगा, करंट आएगा। क्लियर हुआ। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताने वाला हूँ। बताओ सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ वो लोग ऊपर, ठीक है। जैसे बताओ हमने इसमें बताओ क्या भरे, इसमें हमने बताओ क्या भरे, बताओ इसमें हवा भरी है, गैस भरे, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भरे, ठीक है। अब अगर बताओ ऑक्सीजन को हम बताओ टेम्परेचर देंगे, यानी कि गैस को हम टेम्परेचर देंगे तो क्या निकलेगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा का अर्थ होता है उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, एक बताओ करंट, एक बताओ रंग। यानी कि इसमें गैस भरी है, जब गैस भरी आप इसको टेम्परेचर दोगे, इसमें से क्या निकलेगा, करता इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको था इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए आपको जगह चाहिए ना। जब जगह कैसे जाएगी, देखो जैसे आप बताओ टेम्परेचर दो, ये बताओ फूटेगा नहीं फूटेगा, ये बताओ तुरंत बताओ फूट गया ना। यानी कि इसमें से बताओ गैस में से अगर बताओ गैस को आप टेम्परेचर दिए तुरंत बताओ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर भाई साहब अगर आप जैसे ये लिक्विड है, बताओ लिक्विड को आप बता टेम्परेचर दोगे किस में बदलेगा, गैस में, तब जाके बताओ प्लाज्मा में बदलेगा। जैसे बताओ एक अगला वाला गुब्बारा दो, इसमें हमने भरा है बताओ वाटर, ठीक है, वाटर भरा है। अब ये वाटर आप भरे हो, अब बताओ ये क्या बताओ फूटेगी, नहीं फूट रही। बताओ क्यों, कब तक नहीं फूटेगी, जब तक सर ये प्लाज्मा में, जब तक ये बताओ गैस में नहीं बदलेगा। गैस में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तब तक ये बताओ गुब्बारा फूटेगा नहीं। देखना कैसे, बताओ फूट रहा है, बताओ फूट रहा है, देख लो देख लो, बताओ फूट रहा है, नहीं फूट रहा है। बताओ क्यों नहीं फूट रहा है, क्योंकि सर ये जब बताओ जब तक ये बताओ पूरी की पूरी लिक्विड गैस में नहीं बदलेगी तब तक बताओ उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे आप बताओ रूम पे हो, वहां पे बताओ कुकर होता है ना, आप बताओ दाल डाल दे ना, दाल डालते हो उसमें तो दाल डाल दिए। अच्छा ये बताओ सीटी क्यों बाजती है, क्योंकि गैस पास हो जाए। अगर गैस नहीं पास होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपका जो कुकर वूकर है सब बताओ फट सकता है। ठीक है, जो बताओ सीटी वो बताओ फैशन के लिए नहीं लगाई गई है, वो फैशन के लिए नहीं बनाई गई है। वो किस लिए बनाई गई है कि आपका जो गैस है वो बताओ पास होता रहे। जब गैस पास हो जाएगा तो आपका बताओ खाना बन जाए। इसमें भी बताओ खाना आप बना सकते हो, दाल हो चाय हो सब आप बताओ चाय बना के पी सकते हो। ठीक है, ये आपकी बात की बात है, आप ना बनाओ। क्लियर है कि सारा कंसेप्ट बताओ इसी के ऊपर बताओ लगता है। क्लियर है। अब आगे बताओ प्लाज्मा। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, आपके 56 इंच के सीने पर 4 इंच का सवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा बताओ प्लाज्मा किसके पास, दुनिया में सबसे ज्यादा बताओ प्लाज्मा किसके पास, बताओ। जिसके पास गैस होगा, हालांकि भाई जिसके पास गैस होगा उसी के पास बताओ क्या होगा, उसी के पास बताओ ज्यादा, जिसके पास गैस होगा उसी के पास तो प्लाज्मा होगा। अच्छा ये बताओ जो सूर्य है, ये सूर्य मानते ही बताओ ये सूर्य है, सूर्य है, सूर्य 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 बताओ किसका गोला है, सूर्य गैसों का गोला है। सूर्य बताओ किसका गोला है, गैसों का गोला है। उसमें बताओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बताओ कितने परसेंट, 74%। ये बताओ गैस है। उसके बाद हीलियम बताओ कितने परसेंट, 24%। ये बताओ 74%, हीलियम बताओ 24%। क्लियर है। अच्छा सूर्य के पास टेम्परेचर कितना है, 60,000 केल्विन। सूर्य के पास कितना टेम्परेचर है, 60,000 केल्विन, सॉरी 6,000 केल्विन। क्लियर है। अच्छा इसके पास बताओ हाइड्रोजन 74%, हीलियम बताओ 24%। उसके बाद बताओ इसके पास 6,000 बताओ केल्विन बताओ क्या है टेम्परेचर, किसके पास, सूर्य के पास। क्लियर है, सूर्य के पास 6,000 केल्विन ताप है। उसके बाद इनके पास बताओ क्या है, गैस भी है। तो बताओ जब गैस को टेम्परेचर मिलेगा तो सबसे ज्यादा बताओ प्लाज्मा किसके पास होगा, सूर्य के पास। सूर्य के पास सबसे ज्यादा बताओ प्लाज्मा पाई जाती है। ये बताओ क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा बताओ प्लाज्मा किसके पास, 4 ऑप्शन, सूर्य के पास, चंद्रमा के पास, पृथ्वी के पास, या बताओ इनमें से कोई नहीं। तो किस पे टिक लगाओगे, सर जी सूर्य के पास सबसे ज्यादा प्लाज्मा होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो गैसों का गोला। एक बताओ हाइड्रोजन 74%, हीलियम बताओ
24% पाई जाती है। जो सूर्य का वेग होता है 251 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का द्रव्यमान 10⁻30 kg होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है बताओ 10⁻11 मीटर बताओ होती है। बताओ क्लियर हुआ? ये था बताओ सॉलिड था, ये बताओ सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद बताओ प्लाज्मा। ये बताओ आपके बताओ क्लियर हो गए, ठीक है। आप बताओ, आप जल्दी से बोल सकते हो। बताओ सॉलिड परिवर्तन की दर को लिक्विड कहते हैं, लिक्विड परिवर्तन की दर को गैस कहते हैं, गैस परिवर्तन की दर को प्लाज्मा कहते हैं। किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो समझ जाओ प्लाज्मा आ चुका है। बताओ क्लियर? अब चलते बताओ अपने अगले वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। वो अगला कंसेप्ट क्या है? यहां से देखो बताओ, यहां से बताओ आता है बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया था जो मैटर होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग बताओ फिजिकल को अच्छी तरीके से बताओ सीख गए हैं, अच्छी तरीके से बताओ सीख चुके हैं, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो समझ चुके हैं, ठीक है। अब बात आ गई बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन का। एक होता है बताओ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक होता है बताओ शुद्ध पदार्थ, एक होता है बताओ मिक्सचर, एक होता है बताओ क्या? मिक्सचर। अब बताओ हम सबसे पहले बताओ किसको पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ को, यानी कि प्योर सब्सटेंस को। एक होता है बताओ एलिमेंट होता है, एक होता है बताओ कंपाउंड। इसी को बताओ अच्छे से पढ़ते हैं, इस पे बताओ ज्यादा से ज्यादा बताओ क्वेश्चन को करेंगे। यहां से देखो बताओ, यहां से बताओ स्टार्ट होता है बताओ क्या? प्योर सब्सटेंस। प्योर बताओ सब्सटेंस, जैसे प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम एंड बताओ मॉलिक्यूल्स। जो बताओ प्योर सब्सटेंस होगा या बताओ एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा, या बताओ एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। बताओ कौन? प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ, या बताओ एक ही परमाणु से मिलकर बनेगा, या बताओ एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनेगा। बताओ कौन? प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बताओ H2 है, जैसे बताओ H2 का कलेक्शन होगा, H2 का बताओ कलेक्शन होगा, उसमें बताओ सारे के सारे बताओ H2 ही होगा। जैसे मानो ये मार्का H2 है, तो ये बताओ कोने वाला भी H2 होगा, ये बीच वाला भी H2 होगा, ये बताओ ओरे वाला भी बताओ क्या होगा? H2 होगा। यानी कि H2 का बताओ ये क्या होगा? कलेक्शन। अगर H2 का कलेक्शन है तो बताओ किसमें जगह मिलेगी? प्योर सब्सटेंस में जगह मिल जाएगी। बताओ क्लियर हुआ? जैसे बताओ फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ दूसरा ले लो, जैसे यहां से बताओ दूसरा ले लो, जैसे बताओ H2O ले लिए, H2O क्या बताओ? H2O अगर बताओ वाटर है तो वाटर का कलेक्शन बताओ क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वाटर का बताओ क्या होगा? कलेक्शन होगा। क्लियर है? अगर बताओ वाटर बताओ, इसी बताओ एक बताओ बोतल में क्या ले लिए? वाटर। चाहे आप कोने से पियो आप तो क्या पियोगे? H2O पियोगे। चाहे ऊपर से पियो तो क्या पियोगे आप? H2O पियोगे। जैसे अगला बताओ ले लो, जैसे बताओ O2 है, अगर बताओ ये O2 का बताओ हर जगह बताओ आपको क्या मिलेगा? O2 ही मिलेगा। O2 का बताओ कलेक्शन, O2 का बताओ क्या होगा? कलेक्शन। ये बताओ अगर होता है तो बताओ क्या कहलाएगी? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाई सेम टाइप ऑफ एटम एंड बताओ मॉलिक्यूल्स। बताओ क्लियर हो गया? अब चलते बताओ अगले वाले कंसेप्ट